भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने 10 अगस्त की घटना को झारखंड के लिए काला दिवस करार दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को इस पूरी घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि छात्रों के लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस की गोले, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दमनकारी कार्यवाही में छात्राओं के कपड़े तक फाड़े गए हैं और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया। श्री साहू ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली और अन्य भाजपा शासित राज्यों में छात्रों के मुद्दों पर गला फाड़ते हैं, लेकिन झारखंड के मामले में उनके मुंह पर ताला लग जाता है। झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा किस प्रकार से इस राज्य के भविष्य, इस राज्य के छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक जो अमानवीय हरकत की जा रही है, तो शायद कभी सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि झारखंड के छात्रों को यह दिन देखना पड़ेगा। राहुल गांधी को जंतर मंतर के छात्रों के प्रदर्शन पर तो राजनीति करनी होती है, लेकिन झारखंड के छात्रों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। कोई ट्वीट करके कोरम पूरा करने का काम करते हैं। जहां जंतर मंतर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास पे जाकर उनके दरवाजे पे धरना देने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ छात्रों को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन झारखंड राज्य में जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनकी सरकार है, वहां पर राहुल गांधी जी के इशारे पर जो कल हम लोगों ने देखा कि कटीले तार लगाकर लाठीचार्ज, आंसू के गैस के गोले छोड़कर और वाटर कैनल का इस्तेमाल कर छात्रों पर अत्याचार करने का काम किया गया है। लेकिन राहुल गांधी वहां के छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सुविधा की राजनीति करनी है। कई छात्रों ने यहां तक कहा कि छात्राओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए। मीडिया के मित्रों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। मैं सुना हूं कि कहते मीडिया कर्मी को कैमरे तोड़ डाले गए, पीटे गए, और ये सब का सब राहुल गांधी के इशारे को हो रहा है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि जहां छात्रों के नाम पर देश को गुमराह करने और सुविधा की राजनीति के लिए देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। आपने देखा कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के सरकार जो चल रही है, वो राहुल जी के समर्थन से, कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। राहुल गांधी मोबाइल से बात करके छात्रों को दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कभी सरकार से वार्ता नहीं करते हैं कि छात्रों का जो डिमांड है सीबीआई जांच का, उस पर गंभीरता से विचार करो, सीबीआई जांच की मांग करो। अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी नैतिकता है तो झारखंड के छात्रों के साथ बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर धरना देने का काम करें, जैसे आज दिल्ली में उन्होंने किया था। अगर यदि सरकार राज्य की झारखंड की नहीं मानती है तो राहुल गांधी जी को अविलंब समर्थन वापस लेकर के झारखंड के छात्रों के साथ सीबीआई की मांग की जांच गहराई से मांग करनी चाहिए। एक तरफ वहां पर देश के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा देने की मांग करते हैं राहुल गांधी, इस्तीफा दिलवाते हैं, तो दूसरी तरफ इस राज्य में जो यहाँ के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। एक बार उन्होंने नहीं कहा कि आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए इतने बड़े परीक्षा में छात्रों के रोजगार को छीनने का काम किया है, नौकरियां बेची गई है, आप इस्तीफा दे दो।
क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जो सुविधा इस सरकार से कांग्रेस लेने का काम कर रही है, वो पाइप की नली, सुविधा की नली कट जाएगी, जिससे हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अब वहां जिस प्रकार से जो राहुल गांधी जी ट्वीट के माध्यम से बच्चों के बारे में कहा है, हम लोगों ने सुना है कि वो प्रयागराज गए हुए थे, तो प्रयागराज चले गए, लेकिन झारखंड आना मुनासिब नहीं समझा। उनको सबसे पहले झारखंड में आकर के जो हमारे बच्चे आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे वार्ता करनी चाहिए। तो ये प्रयागराज जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी झारखंड नहीं आ सकते हैं। राहुल गांधी जी को